ना सिर्फ छोटी दुकानों पे बल्कि बड़े मार्ट्स को भी हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे जनरल स्टोर्स पे चले गए, करियाना स्टोर्स पे चले गए, हमने मार्ट्स भी चेक किए हैं और अगर कहीं कोई वायलेशन आई है तो बगैर किसी प्रेशर के एक्शन लिया गया है और भरपूर एक्शन लिया गया। और ये भी बड़ी अच्छी इस दफ़ा प्रैक्टिस है कि आपने देखा कि रमज़ान अब एंड पे है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नज़र आ रहा होगा कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स, पैरा स्पेशली अभी भी फील्ड में है। इसका मतलब ये है कि दुकानदार या जो ताजर हजरात हैं उनको भी पता है इस चीज़ का कि ये चेकिंग थ्रू आउट चलती रहेगी। दीगर जो अशियाँ हैं, मसाला जात हैं, ये कोई भी जो है उन पर भी फोकस इसी तरह से पैरा क्या है जिस तरह से सहूलत बाज़ारों में है। जी बिल्कुल ऐसे ही जो चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ में आएंगी ना उसमें फ्रूट है या सब्जियां हैं या जैसे करियाना की आइटम्स हैं ना, दालें हैं जिसमें चीनी है, आटा है, मसाला जात हैं, तो उन सबको भी इसी तरह ही रेगुलेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, रमज़ान का इख्तिताम हो रहा है, आखिरी अशरा जो है वो इख्तिताम की जानिब है, मगर मैं बताता चलूँ कि इस बार जो है हालात काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई दिए। रमज़ान बाज़ारों में, सहूलत बाज़ारों में इस बार शहरियों को काफ़ी बेहतर क्वालिटी में चीज़ें मिली और रेट लिस्ट के मुताबिक जो है अशियाँ मिली। इस वाले से हम गाहे बगाहे जो है आपको आगाह भी करते रहे। मुख्तलिफ बाज़ार का जो है वहाँ पर विज़िट भी किया, लोगों से बात भी की। वो आज भी आपको सुनाएंगे कि लोग जो है किस हद तक मुतमिन रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि अफसरान जो हैं अब अफसर जो अपने ऑफिस में नहीं बैठे, वो फील्ड में निकले। आज भी हम इस वक्त शादमान बाज़ार में मौजूद हैं और ये तहसील मॉडल टाउन है। यहाँ पर पैरा के जो SGEO जो हैं साद सुहेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हमने विज़िट भी किया तो शहरी जो है काफ़ी हद तक मुतमिन भी दिखाई दिए। इनसे हम मज़ीद बात करेंगे आज इन्होंने कौन कौन से बाज़ारों को विज़िट किया, कौन सी आज कंप्लेन जो है ज़्यादा इनको दिखाई दी। क्योंकि अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि सब्ज़ी फ़रोश, फल फ़रोश जो है आखिरी दिनों में इनका ये होता है कि शायद कोई अफसर विज़िट के लिए नहीं आएगा तो अपने मनमाने रेट लगा लेते हैं। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक़्त का। क्या कहेंगे, आज आप शादमान बाज़ार में आए तो क्या आपको ज़्यादा कोई कंप्लेन शहरियों की जानिब से दिखाई दी? जी अस्सलाम वालेकुम। कंप्लेंट मिक्स्ड हैं, आपने भी देखा होगा कि फ्रूट की हैं या वेजिटेबल की, लेकिन ओवरऑल कम है। और ये भी बड़ी अच्छी इस दफ़ा प्रैक्टिस है कि आपने देखा कि रमज़ान अब एंड पे है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नज़र आ रहा होगा कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स, पैरा स्पेशली अभी भी फील्ड में है। इसका मतलब ये है कि दुकानदार या जो ताजर हजरात हैं उनको भी पता है इस चीज़ का कि ये चेकिंग थ्रू आउट चलती रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं। तो कंप्लेंट्स अगर देखा जाए तो कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको भी हमने एड्रेस किया है, फ़ाइन किए हैं, एक अरेस्ट भी हमने किया है बंदा। तो इसी वजह से ही कि ताकि ये बाकी भी मैसेज आगे जाए कि नाजायज़ मुनाफाखोरी वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। ये मैसेज तो बड़ा क्लियर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मैडम ने, CM ने स्टार्ट में ही दे दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बहुत बेहतर हालात हैं इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं, आपकी बड़ी मेहनत है इसमें, आपकी पूरी टीम आपके साथ होती है और इस बार हमने हालात काफ़ी कदरे बेहतर देखे। गुज़श्ता साल की निस्बत जो है इस साल फील्ड में जो है अफसरान हमें दिखाई भी दिए, AC साहिबान भी, डिप्टी कमिश्नर साहब जी वो भी हमें दिखाई दिया। वज़ीर आला का भी बिल्कुल ये उनका वाज़ेह पैगाम था कि पैरा जो है सारा कुछ भूल जाए और ये अशिया खुर्दनोश की जो कीमतों के वाले से इसको कंट्रोल करे। अच्छा, मैंने गुज़श्ता दिनों देखा आप गली मोहल्लों में भी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, वो अभी कार्रवाइयाँ जारी हैं? जी बिल्कुल, वो भी जा रही हैं। वो हमारी देखें इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी होती हैं, हम खुद से भी जा रहे होते हैं और अगर किसी की कोई शिकायत या कंप्लेंट है हमारे किसी सिटीज़न की तो उसको भी एड्रेस करते हैं। ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि ये जो मेन बाज़ार हैं हम उनको देख रहे हैं या जो लाइमलाइट में एरियाज़ आ जाते हैं, गली मोहल्ले, छोटी जो आपकी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे भी ये कार्रवाइयाँ और बिला तफरीक हो रही हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली किसी को टारगेट किया है। अच्छा, शहरियों की फ्रूट चाट खाने में आपकी बड़ी वो जो है काविशें हैं, क्योंकि शुरू दिनों में ऐसा लग रहा था कि शायद फ्रूट जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की, फिर वो मुल्की हालात कुछ ऐसे बन गए, उसमें लग रहा था कि शायद अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। तो जितने भी लोगों से हमने भी बात की बड़े मुतमिन दिखाई देते हैं। उनका ये कहना कि बड़े हमने पेट भर के जो है वो फ्रूट को खाया। तो ये इस तसलसल को बरकरार रखा जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हम इस चीज़ को करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं और लोगों की सपोर्ट भी है, ताजर बरादरी की भी इसमें सपोर्ट है और इंशाल्लाह ताला ये रमज़ान के बाद भी जारी रहेंगी। लेकिन आपको पता है प्राइस कंट्रोल जो है ये ज़रा रमज़ान में ज़्यादा सेंसिटिव है, लोगों की परचेजिंग बढ़ जाती है और स्पेसिफ़िकली कुछ आइटम्स की, तो वो रमज़ान के बाद थोड़ा सा कम हो जाती हैं, स्टेबलाइज़ भी हो जाती है, सप्लाई भी स्टेबलाइज़ हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रमज़ान में इसको हमने बड़ा अच्छे तरीके से किया है सारी एक्टिविटी को, रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगी। अच्छा सर, मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़्यादा फोकस जो है वो ज़्यादा फोकस फ्रूट्स पर रहा है, क्योंकि फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि दस्तरखान जो है फ्रूट चाट से उसको लाजमी सजाया जाए। दीगर जो अशियाँ हैं, मसाला जात हैं, ये कोई भी जो है उन पर भी फोकस इसी तरह से पैरा क्या है जिस तरह से
सहूलत बाज़ारों में है? जी बिल्कुल ऐसे ही जो चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ में आएंगी ना उसमें फ्रूट है या सब्जियां हैं या जैसे करियाना की आइटम्स हैं ना, दालें हैं जिसमें चीनी है, आटा है, मसाला जात हैं, तो उन सबको भी इसी तरह ही रेगुलेट किया जाता है। उनकी भी ऐसे ही चेकिंग की जाती है और वो ना सिर्फ छोटी दुकानों पे बल्कि बड़े मार्ट्स को भी हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे जनरल स्टोर्स पे चले गए, करियाना स्टोर्स पे चले गए, हमने मार्ट्स भी चेक किए हैं और अगर कहीं कोई वायलेशन आई है तो बगैर किसी प्रेशर के एक्शन लिया गया है और भरपूर एक्शन लिया गया है। जो अभी भी छुप कर काम कर रहे हैं, उनको आपका क्या पैगाम है? देखिए मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, मैडम सीएम की तरफ से भी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डीसी साहब, सबकी तरफ से। इसमें कोई ऐसा बहाम नहीं है, सीधी सी बात है कि आपको जो बनता है आपका मुनाफा आप वो बिल्कुल लें, अपना कारोबार करें, रिस्क रोटी कमाएं, लेकिन नाजायज़ मुनाफाखोरी वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है और उस पर किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। स्पेशली कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनको तो ये एक सख्त मैसेज है कि हम एक दफ़ा फ़ाइन करते हैं कि शायद बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अगर दोबारा फिर वहीं से दोबारा शिकायत है तो फिर तो बड़ा भरपूर एक्शन होगा और ये रहेगा। तो इसी तरह मिलावट माफिया हो या फिर माफिया हो, उसके खिलाफ पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं और बिलखसूस गली मोहल्लों में जो लोग छुप कर काम करते हैं उनको भी खुला ये पैगाम है कि जहाँ पर भी वायलेशन होगी उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रहेंगी। बेहतर यही है कि फल फरोश, सब्जी फरोश या कोई भी है वो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है अशिया को फ़रोख्त करे, वगरना फिर हो सकता है कि ईद जो है वो जेल की सलाखों को पीछे हो। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।